नमस्कार दोस्तों। आपका सबका विवेक कुलती इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख है 19 अगस्त 2023। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल है, वहां पे हम डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड इंडेक्स के बारे में, इकोनॉमिक न्यूज के बारे में और दोनों का एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, लास्ट वीक में हमने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखो 12 अगस्त को जो वीडियो बनाया था, तब ने मैंने हेडिंग दिया था साइडवेज और बेरिश, साइडवेज बेरिश। तो हमने देखा मार्केट भी वैसे ही बिहेव कर रहा था। और बैंक निफ्टी में आपने तो देखा होगा, मैं तो बहुत एक महीने से बोल रहा हूँ, मेरा उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेरिशनेस दिखाता है, लेकिन अगर निफ्टी के बारे में देखेंगे तो निफ्टी साइडवेज था और साइडवेज बेरिश था। सबको लग रहा था कि मार्केट निफ्टी नीचे गिरेगा, डाउ इंडेक्स नीचे गिर रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, बैंक का प्रॉब्लम अभी सब अमेरिका में बोल रहे हैं। वो मूडीज बोल रहा है, वो अलग अलग फिंच बोल रहा है, कोई कोई तो भी बोल रहा है, लेकिन मैंने 3-4 महीने से बोल रहा हूँ बैंकिंग के प्रॉब्लम आने आ सकते हैं। और साल भर पहले बोला था कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर बैंकिंग के क्राइसिस आएंगे, बैंकिंग के प्रॉब्लम आएंगे। मैंने रिटेलर एनपीए की बात की थी तभी, अभी भी बोल रहा हूँ रिटेलर एनपीए के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। जब करेगा तभी सबको पता चलेगा। तो ये रहा अपना पहले जो बात की थी लास्ट वीक में। मैंने बोला, हमने डिस्कस किया था कि अभी रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, अभी मार्केट मूव होगा ट्रेडिंग के हिसाब से, थोड़ा ग्लोबल मार्केट के हिसाब से या ग्लोबल और डोमेस्टिक न्यूज के हिसाब से। क्योंकि लास्ट 15 दिन मीन्स अगस्त महीने का पूरा 15 पहले 15 दिन जो भी स्टॉक के रिजल्ट्स आते थे, उसके हिसाब से स्टॉक्स ऊपर नीचे ऊपर होता था। और उसके हिसाब से उसका वेटेज कितना है इंडेक्स में, कौन सा भी, उसके हिसाब से वो इंडेक्स ऊपर नीचे होता था। जैसे रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप। अभी मिड कैप की भी एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए आया है। तो मिड कैप की एक्सपायरी मेरे ख्याल से मंडे को है, एग्जैक्ट चेक कर लेना, मंडे को एक्सपायरी होगी। दूसरी बात, चेंजेस जो हुआ है लास्ट 15 दिन, बैंक निफ्टी का ऑप्शन सॉरी लॉट ये 15 हो गया है, 15 हो गया है 25 से, और निफ्टी का वही है 50-50। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं क्योंकि ग्लोबली कुछ भी नहीं है। पहले तो हम ग्लोबली न्यूज के बारे में बात करेंगे, ग्लोबली इकोनॉमिक न्यूज। उसमें वहां से कुछ भी नया नहीं है। जो हम बात करते थे कि सभी देश वॉर की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग उसके हिसाब से, इंडिया भी कर रहा है, बाकी लोग भी कर रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, बढ़ते ही रहेगा। 1.5 साल पहले मैंने पोस्ट भी किया था, डिस्कस भी किया था, इंटरेस्ट बढ़ाने का ये तरीका इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर नहीं है। अदर लैंग्वेज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी दैट increase in interest rate is not a solution to control the inflation. So we have discussed so many things. Means last 1.5 year or 2 years or something back, I have also discussed last 4 months, last means nearly 8 years back also. Some things are happening now. Now what will be the next? अभी आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, मिस लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में। लेकिन टिल देन जस्ट लाइक मैंने डिस्कस किया था, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते तब तक मार्केट ऊपर रहेगा। आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट, द मार्केट विल मूव या बिहेव या एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, ऐसा मार्केट में रहेगा। और जो भी लोग सोचते हैं अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसमें वैसा होगा, जैसे लग सो मेनी बिग बिग शॉर्ट डिस्कसिंग ऑन मीन्स सोशल नेटवर्क, डिजिटल मीडिया,
something will happen, something will that will this will, but this will not happening। वैसे नहीं हो रहा है। मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और वापस वही है। मैंने 2-3 स्टॉक के बारे में 15 दिन पहले डिस्कस किया था। वो स्टॉक नीचे आता है, बाद में बाइंग आती है, वो स्टॉक वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। All these things we have discussed or saw on the your trading terminal, on your analysis, something। तो दोस्तों सोचना वही है कि मार्केट में अभी भी मंदी या बेरिशनेस नहीं है। साइडवेज हो सकता है, थोड़ा साइडवेज बेरिश हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ नीचे आएगा या सब कुछ नीचे आ सकता है। ऐसा कोई भी अभी तक इंडिकेशन नहीं है। जैसा भी वैसा द इंडिकेशन विल कम, आई विल डिस्कस ऑन द वीडियो और आई विल पोस्ट माय ऑन माय टेलीग्राम चैनल। दिस इज द विवेक कोलते एनालिसिस। जब जो मैं रेगुलरली वीकली वीडियो में भी पोस्ट करता हूँ और एनालिसिस डेली भी मेरे व्यूज पोस्ट करता हूँ। और दूसरी बात है, जो अदर चैनल है, ग्रुप है विवेक कोलते चार्ट, यहाँ पे कोई भी किसी का क्वेरी रहेगा वो सॉल्व करने की, या मेरे जो व्यूज है आई विल पुट माय व्यूज इन दैट ग्रुप आल्सो। तो दोस्तों आपका इफ यू लाइक देन ज्वाइन, इफ यू डोंट लाइक देन नो ज्वाइन। इट इज नॉट अ नेसेसरी और कंपल्सरी और नथिंग। जो कुछ भी है वो है। इंपॉर्टेंट बात मैं सब हर बार बोलता हूँ, मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, क्योंकि जो है वो है। तो दोस्तों इकोनॉमिक हिसाब से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कुछ भी नहीं है, लेकिन आएगा तो डोमेस्टिकली आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इलेक्शन के हिसाब से कुछ ना कुछ schemes which are profitable for the Indian citizen related to voting point of view, they will publish or they will announce something will happen. The intensity of the announcing of the schemes will be increased till the Diwali or some or you can say till the next elections, might be the state election or सेंट्रल इलेक्शन। कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ आएगा। आपने देखा होगा अनाउंसमेंट थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है। तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नीचे जाएगा तो बाइंग आएगी। तो बेस्ट वे, आप भी किधर भी आपको लगता है मुझे इतना प्रॉफिट मिला है, बहुत हो चुका है, तो अपन प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि जो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा लेकिन वापस ऊपर जाएगा। लेकिन जो थीम है फ्यूचर के हिसाब से आप देखेंगे, उसके हिसाब से मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो स्टॉक थोड़ी सी नीचे आएंगे लेकिन ऊपर ही जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इकोनॉमिक न्यूज, डोमेस्टिक और ग्लोबली। और लोग सोचते हैं, लास्ट टाइम मैंने अल्गो ट्रेडिंग के बारे में आई हैव डिस्कस अबाउट अल्गो ट्रेडिंग। किसको अच्छा लगा होगा? some people like, some people dislike, but fact is fact। जो है वो है। अल्गो ट्रेडिंग में टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट है। वापस रिपीट करता हूं कि अल्गो ट्रेडिंग टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट इन फिजिकल ट्रेडिंग, मीन्स मैनुअल ट्रेडिंग एंड अल्गो ट्रेडिंग। देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज you can act upon in manual trading also and algo trading also। तो कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ पे यूज करनी है, वही तो टाइमिंग है। क्योंकि ऑल स्ट्रेटजी, if you choose one of the strategy or 5 strategy, you can say 5 strategy, it gives the 70-80% result, but this 5 strategy when to implement by manually or automatically, it is important। So algo trading just like a manual trading, only the execution of order is happened through software only। But if your computer, your internet or your typing speed is fast, then there is no need of the algo trading, I feel that। और last time मैंने डिस्कस भी किया था, अगर आपको
ये करना है, प्रैक्टिस करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कीजिए। MT4 का जो ग्लोबली प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहां पे जाइए, डेमो अकाउंट ओपन कर दीजिए। वो तो डेमो का फंड देते हैं, फिजिकल अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे आरबीआई हमको वो अलाउ नहीं करता है, लेकिन वो ट्रेड करता है। आरबीआई अलाउ करता है और आरबीआई ट्रेड करता है, और आरबीआई बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक को अलाउ करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरनेशनली, लेकिन रिटेलर को करने को देता नहीं। अभी गिफ्ट सिटी में चालू कर दिया है, लेकिन गिफ्ट सिटी में मिनिमम I think so $10,000 is a deposit money and $10,000 for the trading. They put this condition, so the retailer cannot trade in gift city easily. वो ऐसा उनको, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट कमाना है। आपने देखा होगा सब टैक्सेस लेते हैं, एसटीटी लेते हैं, जीएसटी भी लेते हैं, पैसा कौन कमाता है? आरबीआई कमाता है, सेबी थ्रू, बाकी कुछ नहीं है। लगता होगा पूरा, कोई सुन भी रहा होगा तो मुझे कुछ नहीं, मैं तो किसी भी लेवल पे किसी भी सब्जेक्ट पे डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि जो है वो है। किसको बुरा लगा होगा तो बाजू में रख दीजिए, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो है वो है। अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। वैसे ही मैंने इंश्योरेंस के बारे में 18% जीएसटी के बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ। तो अभी एक किसी ने हेजिंग के बारे में पूछा था, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हेजिंग इज अ बिग सब्जेक्ट, लेकिन इन सिंपल लैंग्वेज आई विल एक्सप्लेन, और मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। अभी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ये जो निफ्टी का इंडेक्स आप देख रहे हैं, निफ्टी फ्यूचर, हर बार बोलता हूँ ये, दिस इज अ निफ्टी फ्यूचर चार्ट, वनडे चार्ट। जो मैं यूज करता हूँ उसको आपको दिखते होंगे इंडिकेटर्स, जो है वो है। आपको लगता है तो यूज कीजिए, लेकिन कौन सा कब यूज करना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। आप भी यूज करते होंगे ये, बराबर है। मैं कुछ नया यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अभी फॉर एनालिसिस और वीडियो में ये ऑफ करके रखता हूँ हर बार। आप भी यूज कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। वो मैं छुपाता नहीं, छुपाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा इंडिकेटर यूज करने वाले लोग हैं। और क्या बोलते हैं, ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूज होंगे, हर बार मैं बोलता हूँ। तो ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, और मैं हर बार मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा मेरा पैरेलल लाइन, ट्रेंड लाइन की ऊपर ज्यादा भरोसा रहता है। इंडिकेटर यूज करता हूँ टाइमिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, वो मुझे बराबर एक्चुअली टाइमिंग बताते हैं। चार्ट क्या रहेगा आगे, फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो मुझे इंडिकेटर कुछ इंडिकेट करते हैं। वो दिखता नहीं है, लेकिन दिखता नहीं मीन्स वो किसी बुक में नहीं है, वो स्टडी करने से, एक्सपीरियंस से आ जाता है। तो वो अपने को अल्गो ट्रेडिंग में कभी पता नहीं चलता है। तो जाने दो, वो उसकी बात में करेंगे। अभी है निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। देखो ये निफ्टी फ्यूचर का हमने एक डाउन ट्रेंड चैनल बनाया था, और मैंने बोला तब अगर 19,400 अगर नीचे आता है तो मार्केट नीचे जाएगा। अभी यहाँ पे ये देखो, ये चार्ट डाउन ट्रेंड चैनल बनाया है, उसमें यहाँ पे दो बार, नियरली एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। नीचे देखते हैं तो RSI 50 के नीचे है। तो मार्केट अभी ये दो जी कैंडल बनाई डेली मीन्स फ्राइडे को। अभी यहाँ से क्या हो सकता है, देखो अगर अपन इलियट वेव के हिसाब से देखेंगे तो 1 हो गया, ये थोड़ा सा 2 हो गया, ये कंफ्यूज है। मीन्स इलियट वेव करेक्शन का एग्जैक्ट दिखाता नहीं है। यहाँ पे कुछ दिखता है, यहाँ पे आप एक फॉलिंग वेज दिखता है। यहाँ से अगर एक ड्रॉ करेंगे लाइन, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, और ये जो ग्रीन लाइन को मान लीजिए, कंसीडर दिस इज द अगेन ब्लू लाइन, तो ये दिखता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में मोस्टली बुलिश ब्रेकआउट होता है। वो कभी आपको इंडिकेट नहीं करेगा, कब करेगा, इतना सडनली करेगा तो पता चलेगा नहीं। तभी सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करके वो होगा। वो कब होगा पता नहीं, इसके बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन 15 डेज, 2 वीक पहले मैंने आई हैव डिस्कस इन अबाउट दैट। आई थिंक सो बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था।
आई थिंक सो, अभी पता नहीं है, लेकिन फॉलिंग वेज में होता है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये जो बड़ा है। अभी देखते हैं, अभी रिजल्ट खत्म हो गए, कुछ डोमेस्टिक न्यूज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज है। अभी जो भी होगा सेलिंग वो होगा, बड़े इन्वेस्टर सेल करेंगे, जिसके मन में फियर है, उनको अब लगता है मार्केट गिरेगा, वो सेल करेगा। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसके हिसाब से मैंने एक बार पोस्ट दिया था, उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, मीन्स ये दो रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल दिखती है, तभी मैंने कभी तो पोस्ट किया था, तभी ऊपर मार्केट गया था मेरा। जो आप यहाँ पे पीछे देखते, यहाँ पे कभी आप पीछे पोस्ट देखते हैं तो आपको पता चलेगा। आपने जस्ट मैंने ये ओपन किया था, देखो मैं ये बैकग्राउंड में रखा है, क्योंकि सब कभी कभी भूल जाते हैं हम भी, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या क्या होते हैं। आप भी बना सकते हैं और पोस्ट करते हैं, क्योंकि बीच बीच में रिवीजन चाहिए, क्योंकि हम तो सब दिमाग में नहीं रख पाते। जैसे ऐसी छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे तो आपको अच्छा डायरेक्शन मिल सकता है। तो निफ्टी में देखो, सपोर्ट के बारे में भी तभी बात किया था, 19,400 सपोर्ट किया था, लेकिन ब्रेकडाउन तो हुआ है। मान लो अगर मंडे को अगर इस ब्रेकडाउन करता है निफ्टी, तो निफ्टी सीधा जाएगा ये 19,000 की तरफ। और 19,000 अगर नहीं सपोर्ट लेता है तो जाएगा 18,500 की तरफ, या 18,000, हाँ 550 और 19,000, सॉरी 18,600 की तरफ जाएगा। लेकिन उसको इतना जाने के लिए बड़ी निगेटिव न्यूज अभी भी चाहिए, बराबर है, जो ये गैप भरने के लिए, क्योंकि ये बड़ा गैप दिखता है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट इतना दिखता नहीं है। जिसने भी यहाँ पे एंटर किया होगा 3-4 महीने के, मीन्स जुलाई महीने में एंटर किया होगा, उसने 6 महीने के लिए एंटर किया होगा इंडेक्स स्टॉक्स में या इंडेक्स में। लोग 6-6 महीने की अगले की पोजीशन भी लेते हैं, ऑप्शन भी लेते हैं, फ्यूचर में भी लेते हैं। दैट्स कॉल्ड द हेजिंग, हेजिंग के हिसाब से करते हैं। लेकिन में मार्केट अगर निफ्टी नीचे आता है तो एग्जिट करेंगे यहाँ पे, अगर वो एग्जिट बड़े पैमाने से करेंगे तो फिर 18,600 की तरफ जाएगा। अगर नहीं जाता है तो वापस हम 19,700 की तरफ जा सकते हैं। तो एक फॉलिंग वेज है, डाउन ट्रेंड चैनल है, ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। इसलिए मैंने लास्ट वीकली वीडियो, उसका लास्ट वीकली वीडियो में तो मैंने साइडवेज ही बताया था, और लास्ट वीकली वीडियो में साइडवेज और बेरिश साइडवेज बताया था, क्योंकि अभी कुछ भी न्यूज नहीं है। अभी एक्सपायरी 15 दिन के बाद होगी नियरली, आज तारीख है 19 तारीख है, 31 को, मिस 15 दिन है अभी एक्सपायरी के लिए। पोजीशन कैसे चेंज होती है, अगर ज्यादा शॉर्ट पोजीशन होती है तो फिर शॉर्ट कवरिंग बड़े जोर से आ सकती है। आपको पता है न्यूज आती है और शॉर्ट कवरिंग आती है। अभी बैंक निफ्टी के बारे में भी बात की थी। अभी यहाँ पे सपोर्ट है, ये इसने तोड़ दिया, लास्ट वीक में भी तोड़ दिया था, लेकिन वहां पे भी ऊपर जाके वापस नीचे आया। लेकिन हर बार बोलता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पे तो बेरिशनेस दिखती है। यहाँ पे अगर अपन, मैंने हेड एंड शोल्डर की भी बात की थी, अगर अगर अपन हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ से हम अगर एक ड्रॉ करते हैं, आपने आपको भी हेड एंड शोल्डर पता होगा। अभी यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर क्लियर कट ब्रेकडाउन दिखता है, हमने बात की थी लास्ट वीकली वीडियो में, अभी दिखता है। लेकिन अच्छी तरह से ब्रेकडाउन कब आएगा, ब्रेकडाउन कब आएगा तभी मैं बात किया था, अगर यहाँ से वापस इस ब्लू लाइन के ऊपर जाके वापस अगर नीचे आता है बैंक निफ्टी, सुन लीजिए, देखो अभी बैंक निफ्टी पूरा सपोर्ट जोन में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना है, मई महीने से जून जुलाई तक यहाँ पे पूरा साइडवेज और सपोर्ट बना, और एक ब्रेकआउट मिला, और वापस सपोर्ट जोन में आ चुका है बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पे मान लो 44,200 के ऊपर जाने के बाद वापस अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है, तो फिर बैंक निफ्टी सीधा 42,000 की तरफ जाएगा, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ऐसा ही होता है। एक बार यहाँ पे क्या करता है, नीचे आता है, यहाँ पे वो ट्रैप करता है बियर को, ऐसा सबको दिखता है चार्ट। फिर नीचे आता है, सब बेरिश हो जाते हैं, फिर इनको ट्रैप करने के लिए ऊपर आएगा, ट्रैप करेंगे तो वापस बुल आएंगे ऊपर,
अगर अच्छी तरह से हेड एंड शोल्डर बनाना है तो ऊपर आएगा, फिर बुल आएंगे, बुल बनेंगे, ऑप्शन कॉल बाय करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे, फिर उनको अगर नीचे जाना है तो वहां पे उसको वापस नीचे आएगा, फिर वो वापस नीचे आएगा ना तो बहुत जोर से आएगा। मीन्स हेड एंड शोल्डर में बियर भी ट्रैप होते हैं लास्ट लेग में और बुल भी ट्रैप करते हैं। तो स्मार्ट वे द वे पोजीशन इज ऊपर जाने के बाद नीचे आता है तो बियर बनिए, नहीं तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस है 44,500 अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो तभी बियर बनो। इसके बीच में मीन्स 44,200 टू 44,500 यहाँ पे बियर भी मत बनो और बुल भी मत करो, क्योंकि यहाँ पे आप एंट्री करेंगे इस जोन में तो आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा ही है। अभी तो बियर के स्टॉप लॉस नेक्स्ट वीक में ट्रिगर होंगे, आपको दिखेगा। यहाँ पे फॉलिंग वेज बनता है लेकिन इतना नहीं, लेकिन हेड एंड शोल्डर अभी बन चुका है। ये क्लियर कट निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और सपोर्ट तो मैंने बताया, देखो ये नीचे आएगा तो ये 43,000 अंदर 42,000 ऊपर जाएगा तो सीधा 45,500 की तरफ जाएगा। ये शॉर्ट कवरिंग कभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी में आ सकती है, दोनों में अलग अलग है। तो पहले भी बताया था बैंक निफ्टी कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन अभी पैटर्न के हिसाब से एक बार वो बियर को ट्रैप करने के लिए ऊपर जाएगा। उसके लिए कौन जाएगा? अभी रिलायंस भी स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि रिलायंस का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे ख्याल 21 को मीन्स मंडे को लिस्ट होने वाला है। अगर अच्छी तरह से लिस्ट होता है तो रिलायंस ऊपर जाएगा, रिलायंस ऊपर जाएगा तो निफ्टी जाएगा, फिर निफ्टी जाएगा तो बाकी के स्टॉक भी उसको फॉलो करेंगे तो बाद में वापस मिड कैप ऊपर ही है, ऊपर ही जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक ऊपर जाएंगे, एनर्जी स्टॉक रिलायंस जाएगा तो एनर्जी स्टॉक भी ऊपर जा सकते हैं। तो ओवरऑल फिर आपको मंडे को इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे को एग्जैक्ट डायरेक्शन मार्केट की पता चलेगी, क्योंकि लेकिन एक बार बियर को ट्रैप करने के लिए दोनों इंडेक्स ऊपर जा सकते हैं। अभी देखो डाउ इंडेक्स के बारे में मैंने बात की थी, ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो भी रहे, मेरे इंडिकेटर भी आपने देख लिए, आप भी उसके ऊपर स्टडी करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। 15 इंडिकेटर यूज करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। मेरे देखे होंगे आपने, पहले 3 दिखते थे अभी 5 दिखते हैं, क्यों दिखते हैं वो भी कभी बताऊंगा, लेकिन मेरे ज्यादा इंडिकेटर नहीं है। मैं भी कितना मैक्सिमम मैंने 5 इंडिकेटर यूज किए अभी तक 5 इंडिकेटर यूज किए, 5 के ऊपर मैं गया नहीं है। और जब तक एक बार डायरेक्शन मार्केट लेता है ना तो मैं वापस इंडिकेटर हटा देता हूँ। मैं जैसे मार्च में जब ये चालू हो गई बुल रन, तभी मैंने 2 इंडिकेटर हटा दिए थे, 3 इंडिकेटर पे मार्केट ऊपर जा रहा था। अभी थोड़ा एनालिसिस के लिए 2 इंडिकेटर ऐड किए। ऐसा करेंगे, कम ज्यादा मैक्सिमम। देखो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम बात करते हैं, वैसे भी इंडिकेटर के हिसाब से कितना ज्यादा यूज करना चाहिए, कितना कम यूज करना चाहिए, ये अपने को आपको पता होना चाहिए। कितना दिन में सुबह और शाम को कितना खाना खाना चाहिए, जैसे आपको पता रहता है वैसे। अभी ये डाउन इंडेक्स तो आई हैव टोल्ड एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा आई हैव टोल्ड इन हिंदी, बट नॉट मच इन हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश में थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में। हेड एंड शोल्डर इन बैंक निफ्टी में एक फॉलिंग वेज दोनों बन रहे हैं। इट विल हैपन टू ट्रैप द बियर्स इन निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो जस्ट आई हैव डिस्कस। थोड़ा सा हिंदी भी सीख लीजिए, सबको ही इंग्लिश अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इम्पोर्टेंट थिंग दैट कि कितना भी इंग्लिश हम पढ़ेंगे, इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे तो किसी के अंदर वो इंग्लिश जाती नहीं है। सोच लो कोई भी रहे तो मोस्ट ऑफ द केसेस इफ यू स्पीक इन हिंदी और योर मदर टंग, देन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो है वो है, क्योंकि इंडिया में लोग इंग्लिश सही तरह से बोल नहीं पाते हैं। कोई भी रहे, ओपन डिबेट कर सकता हूँ किसी से भी जाने दो। अभी डाउ इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। डाउ मैंने बात किया था एक बार, वो ये सपोर्ट के लिए, ये जो सपोर्ट रहता है था 35,4,500 की तरफ, इसको टेस्ट करने के लिए आएगा।
तीन वीक पहले भी मैंने बात किया था वीडियो में, जब यहाँ पे था तभी डाउ इंडेक्स एक बार वो रिटेस्ट करेगा। अगर रिटेस्ट करने के बाद, अभी देखिए अभी रिटेस्ट करने के लिए आया है, सैटरडे को सॉरी फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोज हुआ है, कितना 100 पॉइंट मेरे ख्याल से, हाँ नहीं कितना 25 पॉइंट दिखता है, ओके 25 पॉइंट क्लोज हुआ है, प्लस 100 पॉइंट था तभी। तो यहाँ पे अगर मान लो ये जो रेजिस्टेंस है 35,000 के ऊपर, अगर मंडे खुल के ऊपर ही रहता है और मंडे और ट्यूसडे को उसका ग्रीन कैंडल ही रहती है, तो मान लेना डाउ इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया और उसने उसको रिटेस्ट किया ब्रेकडाउन पॉइंट को, और वो ऊपर की जर्नी वो चालू करेगा। जब ऐसा होगा तो तब ये लेवल याद रखिए 35,200, जस्ट keep in mind this level 35,400 approximately. If the Dow index reaches there, and then there is a short covering in Dow index also, because there is a very much shorts in Dow index stocks or so many things in that market also. वहां पे बहुत से शॉर्ट्स है, वो अनवाइंडिंग के लिए आएंगे, वो 35,200 के ऊपर आ सकता है। तभी ऐसा होगा तो हमारा मार्केट भी बहुत ऊपर से भागेगा। तो सिंपल इंडिकेशन है, मंडे को कंफ्यूज रहेगा मार्केट, लेकिन डाउ इंडेक्स अगर मंडे को क्लोज होता है पॉजिटिव, तो ट्यूसडे का हमारा मार्केट पॉजिटिव रहेगा। अगर ट्यूसडे को मार्केट डाउ इंडेक्स क्लोज होता है पॉजिटिव, तो वेडनेसडे को हमारे मार्केट ऊपर भागेगा। और तभी वेडनेसडे को क्या डाउ इंडेक्स में मूवमेंट आती है, उसके हिसाब से हमारे मार्केट में थर्सडे को मूवमेंट आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि अभी ये इसको देख लेना, अगर यहाँ पे क्लोज होता है पॉजिटिव, देन देयर इज ए मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द ग्लोबली मार्केट मूव्स अपसाइड। तो दोस्तों मैंने स्टॉक के बारे में तो कुछ नहीं है, वो तो मैं चैनल पे पोस्ट करता हूँ। इंडेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, देन इकोनॉमिक न्यूज, डोमेस्टिक ग्लोबली जो भी हो गया डिस्कस हो गया। जस्ट थोड़ा सा हेजिंग के बारे में करता हूँ। किसने पूछा था हेजिंग इस वीक में और दूसरे वीक में कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है और मैंने जो स्टडी किया है उसके हिसाब से, अगर आपको हेजिंग करना है, देखो हेजिंग है ज्यादा से ज्यादा आर्बिटर करते हैं। आर्बिटर हम नहीं है, पहली तो हम तो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आते हैं। आर्बिटर लोग अलग टाइप के लोग रहते हैं जो हम नहीं है, उसके लिए बहुत सा पैसा लगता है। वो जनरली इंटरनेशनली जो बिजनेस करते हैं इंटरनेशनली, उनके लिए यूज होता है। वो ज्यादा से ज्यादा करेंसी में यूज होता है, और गोल्ड और करेंसी का हेजिंग वो लोग मोस्टली करते हैं। क्रूड ऑयल में उतना होता नहीं है। लेकिन वो हेजिंग हमारे स्टॉक मार्केट में कैसे आ गया, ऑप्शन में ज्यादा जब मार्जिन लगने लगा, तभी लोग मार्जिन रिड्यूस करने के लिए हेजिंग करते हैं। मीन्स फ्यूचर बाय किया और एक कॉल शॉर्ट किया, मीन्स सेल किया, तभी आपका मार्जिन कम लगता है। बराबर है, इसको बोलते हैं हेजिंग। नहीं तो एक फ्यूचर बाय किया और एक पुट बाय किया, अलग अलग में अलग अलग मार्जिन रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा रिटेलर लोग मार्जिन कम करने के लिए यूज करते हैं, और जो बड़े लोग रहते हैं उनके पास करोड़ों लोग रहते हैं, वो उनका जो रिस्क रहता है, देखो 10,000 लगाने वाला और 1 करोड़ लगाने वाला, दोनों का रिस्क अलग अलग रहता है। तो दोनों के रिस्क के हिसाब से वो उनकी स्ट्रेटजी रहती है। तो 1 करोड़ लगाने वाला ज्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि उसको 1 करोड़ लगाता है, तो इसलिए उसके रिस्क के हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी लेते हैं, तो उसको हेजिंग उसके हिसाब से करता है। कम पैसा लगाने वाला मीन्स 10,000 जाएगा, उसका जाएगा तो 1 करोड़ जाएगा। तो ये दोनों का माइंड सेट स्ट्रेटजी डिफरेंट रहती है। तो इसलिए हेजिंग दोनों अलग अलग टाइप की करते हैं। हेजिंग इंडेक्स में होती है, मीन्स फ्यूचर और ऑप्शन में, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में भी होती है, इक्विटी और इक्विटी फ्यूचर में भी होती है। मीन्स रिलायंस के उतने 500 स्टॉक लीजिए, 500 स्टॉक लीजिए, 500 क्वांटिटी, और 500 का लॉट रहेगा रिलायंस का, तो शॉर्ट कर दीजिए। ऐसा फ्यूचर शॉर्ट कीजिए या बाय कीजिए, जो भी रहेगा उसके हिसाब से वो फ्यूचर में करते हैं।
देन लोग गोल्ड और करेंसी में भी करते हैं। लेकिन इसके सबके लिए आपका स्टडी होना जरूरी है। मिस मान लो मैं प्लेन सीधा एक स्टॉक फ्यूचर बाय करता हूँ, सॉरी स्टॉक फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर बाय करता हूँ, लेकिन मेरा मुझे लगता है बुलिश है, लेकिन कुछ न्यूज आती है मान लो, या कुछ होने वाला है, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद 1-2 घंटे के बाद कुछ अलग पैटर्न बनता है। अगर आपको लगता है मुझे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी है, लेकिन मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हेजिंग कर सकता हूँ, अगर आपको ऐसा ऐसा लगता है होने वाला है या हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉल शॉर्ट करना चाहिए। मैंने मिस निफ्टी बाय किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी मार्केट मिस फ्यूचर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, तभी मैं कौन सा तो भी कॉल ऊपर से शॉर्ट कर देता हूँ, या मैं पुट बाय करता हूँ। अगर मेरे फ्यूचर की वैल्यू से ही नीचे आता है तो मैं पुट बाय कर लूंगा, तो मेरा मिस जो लॉस है वो कम हो जाएगा। मुझे पोजीशन तो एग्जिट नहीं करनी है, हेजिंग मोस्टली वैसे है, मुझे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी है, मेरी पोजीशन वैसे ही रहेगी, लेकिन मेरा लॉस भी कम होना चाहिए, क्योंकि मुझे जो होने वाला है वो टेम्पररी भी हो सकता है। तो मैं मार्केट में रहूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा अगर माइंडसेट है तो आप हेजिंग कीजिए, और कौन सा पुट बाय करना है या कॉल शॉर्ट करना है या वाइस वर्सा, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, वैसे ही स्टॉक में होता है, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में भी होता है। देखो कौन से स्टॉक ऊपर जाते हैं, कौन से स्टॉक नीचे जाते हैं, लोग वैसे भी करते हैं, कौन से स्टॉक शॉर्ट करते हैं और कौन से स्टॉक बाय करते हैं, क्योंकि वाइस वर्सा मीन्स इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनल भी रहता है, सभी प्रोपोर्शनल ऊपर नहीं जाते, इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनल भी होते हैं, कोई ऊपर जाएगा तो ऊपर, कोई नीचे जाएगा, ऐसा भी होता है। तो लोगों के लॉट उसके हिसाब से अलग अलग रहते हैं, ऐसी हेजिंग की जा सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस बड़े लोग ऐसे लोग करते हैं, और वो उनका रिस्क रिड्यूस करने के लिए करते हैं, और ये इंट्राडे ट्रेडिंग करते नहीं, वो 15 दिन 1 महीना 2 महीना इसके लिए करते हैं। कोई तो भी आज फ्यूचर बाय करता है और 6 महीने का ऑप्शन शॉर्ट कर देता है, नहीं कॉल शॉर्ट कर देता है, या पुट, अगर वाइस वर्सा है तो पुट शॉर्ट कर देता है, सेल कर देता है, उसको प्रीमियम मिल ही जाता है। लेकिन वो कितने का करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके लिए स्टडी होना जरूरी है। उसके हिसाब से मैंने ये 3 पोस्ट मेरे इन सिंपल लैंग्वेज में ये मैंने पोस्ट किया था, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट बताया था, फिर भी मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसको स्टडी होने के लिए आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है, अगर आपको मालूम होना चाहिए क्या हो सकता है तो क्या करना चाहिए। हो सकता है किसी को अल्गो में ये बना सकता है, लेकिन अल्गो में ये स्ट्रैटेजी हर बार नहीं प्रॉफिटेबल हो सकती है, उसका सक्सेस रेशियो नहीं हो सकता। अभी 8 दिन देखो, 15 दिन से मार्केट नहीं तो भी साइडवेज ही है, सबको लगता है नीचे 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 जाएगा, नहीं बाद में ऊपर आ जाता है। मॉर्निंग में 9:15 को नीचे आता है, ऊपर नीचे जाता है, बाद में ऊपर आता है। आपकी अल्गो स्ट्रैटेजी क्या काम करेगी, आपका डिसीजन लेते हैं आपने अगर अल्गो स्ट्रैटेजी चालू कर दी बेरिश वाली स्ट्रैटेजी, लेकिन मार्केट तो ऊपर जाएगा, आपका अल्गो क्या करेगा। तो इसीलिए जो टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट इन अल्गो ट्रेडिंग एंड इन हेजिंग स्ट्रैटेजी आल्सो। तो मैंने इन शॉर्ट आई हैव tried to explain so much in about algo and in hedging also, but both should require the full study. तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप कर सकते हैं, अगर कम फंड है तो ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कम फंड में हेजिंग कर नहीं सकते, और ऑप्शन बायर कम फंड में पैसा कमाते नहीं है, तो हर बार ऑप्शन बाय से ही पैसा मिलता नहीं है, कभी कभी फ्यूचर बाय और सेल करने से भी पैसा मिल जाता है, लेकिन वो वही तो है टाइमिंग और फुल स्टडी। तो दोस्तों मैंने अभी इस वीकली वीडियो में आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन सो मच थिंग अबाउट इंडेक्स, बैंक निफ्टी, इकोनॉमिक न्यूज बोथ डोमेस्टिक इंटरनेशनली, अल्गो ट्रेडिंग, देन लास्ट सब्जेक्ट इज हेजिंग। और मैंने इंडिकेटर भी देख लिया, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जो है, क्योंकि मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, जो है वो है,
सबको दिखता है जैसे अब मुझे दिखता है। और इसके ऊपर अगर आपका कोई क्वेरी रहेगा और कोई क्वेश्चन कोई भी पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे लैंग्वेज में, मेरे समझ में, मुझे जितना समझता है उसमें समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। आप इस ग्रुप को पे आपकी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन हेजिंग के लिए और अल्गो ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए जाने के लिए आपको मैन्युअली ट्रेडिंग आनी चाहिए, या सिंपल लैंग्वेज मैन्युअली ट्रेडिंग में आपका रेशियो 95% के ऊपर चाहिए। लोग 90 बोलते हैं, 70-80 बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर मैनुअल ट्रेडिंग में आपका रेशियो अगर 95 के ऊपर जाता है तो वो स्ट्रैटेजी आप, जो भी स्ट्रैटेजी है, एक तो नहीं रहेगी, 2-3 रहेगी, वो आप फिर अल्गो में डालिए तो आपका सक्सेस रेशियो अच्छा रहेगा। तो मैनुअल में नहीं हुआ तो अल्गो में क्या होगा? अल्गो वाला आपको सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट करके देगा, किसी को, ब्रोकर को, आपको कुछ नहीं करेगा। यही हो सकता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? नहीं, उसके बारे में नहीं बात करती, कैसा लगा, जो भी जैसे भी लगा होगा, नेक्स्ट वीकली वीडियो में हम अभी नेक्स्ट वीकली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तभी मंथली एक्सपायरी चालू होगी। अभी 4-5 दिन जो भी ग्लोबल मार्केट में अप डाउन हो चुका है, जो बेरिशनेस है, डाउ इंडेक्स के बारे में जो भी हमने डिस्कस की, उसके ऊपर क्या रिएक्शन रहता है, उसके हिसाब से जो भी मूवमेंट आती है उसके ऊपर नेक्स्ट वीकली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं क्या होता है और मंथली एक्सपायरी में क्या होगा लास्ट 8 दिन, हम नेक्स्ट वीकली वीडियो में बात करेंगे। तब तक आपके कोई क्वेरी रहेगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे डालिए। लेकिन जो भी करना है वो थोरोली स्टडी कीजिए, बुक पढ़िए, बुक से बजाय पेपर ट्रेडिंग के कीजिए। पेपर ट्रेडिंग तो आपको सबको पता होगा। तो ऐसा कीजिए, तब उसका आपका एक्यूरेसी ज्यादा होगा तो ही करना है। तो दोस्तों वापस डिस्क्लेमर, मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूं, जो है वो है। नेक्स्ट थिंग, जैसे आप मुझे फॉलो करते होंगे, अब मेरी डायरेक्शन आपको पता होगी, आपकी मेरी और किसी को फॉलो करते होंगे, अगर उसका रेशियो जो भी रहेगा, रेशियो भी चलता है, सब मैथमेटिक्स है। स्टॉक मार्केट क्या है? ओनली मैथमेटिक्स। हम भी मैथमेटिक्स ही है। तो इस उसके ऊपर रेशियो कीजिए और उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टमेंट, एग्जिट करना है, एंट्री करना है, जो भी रहेगा वो कीजिए। और इन्वेस्टेड रहिए तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही। धन्यवाद। थैंक यू।